निश्चित रूप से आज के दिन में अगर ऐसे ही होता रहा तो पिछड़े अलग हो जाएंगे, दलित अलग हो जाएंगे, अपर कास्ट अलग हो जाएंगे। संविधान तो एक करने के लिए बनाता ना। आज के दिन में ये जो पिछड़ी या पिछड़ी के साथ धोखा दिया कांग्रेस ने, इसीलिए सत्ता से दूर हो गए। बसपा ने भी धोखा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसीलिए बसपा भी सत्ता से दूर हो गए। समाजवादी पार्टी आई, कहीं हम सब पिछड़ों को और सब जाति को है, जो अनुसूचित में उन्हें पिछड़े में डाल दिया। इन्होंने धोखा दिया कि जब आए तो आखिर कैसे भर्ती पिछड़ों की जगह पर केवल लेदर मिल्कमैन की भर्ती हो गई, वहां लेदरमैन की भर्ती हो गई, केवल चमार भाई हर जगह आ गए, यहाँ यादव भाई आ गए, और जातियां कैसे छूट गई। ये तो अभिभावक थे ना समाजवादी पार्टी के लोग, इसीलिए इनसे सत्ता से दूर हो गए। तो साहब क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? मतलब यादव कथावाचक नहीं हो सकता, सिर मुंडवा दिया जाएगा, नाक रगड़वा दी जाएगी, जूते सर पर रख दिए जाएंगे, पेशाब भी फेंका जाएगा। यह है आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। मैं तो इसका निंदा करता हूं और ये उचित नहीं है। धर्म तो सभी को जीने का अधिकार है। मेरे वहाँ तो निषाद संस्कृति का प्रचार करते हैं। निषाद पंडित हैं, निषाद लोग निषाद संस्कृति के हिसाब से विवाह करते हैं। वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म नामक पुस्तक में लिखा है पेज नंबर 10 पर, नेग्रिटो के पश्चात भारत में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसका नाम निषाद संस्कृति है। गंगा का ज्ञान हमारे लोगों ने दिया, पृथ्वी गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद। अगर कालू बाबा धीवर नारद के गुरु थे तो इसमें कौन सा चेंज हो गया, क्या गलती हो, क्या दिक्कत है? सबको मिलने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है, हर धर्म को पढ़ने का अधिकार है, हर धर्म। लेकिन संविधान के मुताबिक ये है कि बच्चों का भविष्य तो संविधान से बनेगा, सब बच्चों का पढ़ाई लिखाई होगा। आज के दिन में जो है यही तो गांधी कहते थे, कर्मों के अनुसार जाति पैदा हुई है। डॉक्टर साहब ये सब किताबी बातें रह गई क्या? आपके आने से पहले मैं दर्शकों को यही कह रहा था, 41 साल बाद एक भारतीय हमारा तिरंगा लहरा रहा है अंतरिक्ष में। एक वो न्यू इंडिया है, एक न्यू इंडिया ये। और ये जो आरोपी हैं, ये 4 लोग जो वहां पर सिर मूंड रहे थे, नाक रगड़वा रहे थे, जूते सर पर रख रहे थे और पेशाब फेंक रहे थे, एक की उम्र 19 साल, एक की 21, एक की 24, एक की 30। ये न्यू इंडिया है। देखिए ये तो ठीक है, ये तो जांच का विषय है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी हैं उनके खिलाफ। लेकिन जांच का विषय है या यही धर्म का जहर बीच में वो हमारे समाज में बोया जा रहा है? अब काटिए फसल, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। निश्चित रूप से आज के दिन में अगर ऐसे ही होता रहा तो पिछड़े अलग हो जाएंगे, दलित अलग हो जाएंगे, अपर कास्ट अलग हो जाएंगे। संविधान तो एक करने के लिए बनाता ना। हम तो ये कहेंगे कि अपर कास्ट के लोगों ने जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने कहा भाई हम लोग कमाएंगे, हम लोग होशियार हैं, पैसा देंगे, टैक्स देंगे, और गंवारों के बच्चे उसकी सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, ये रिजर्व कर दिया जाए। ये रिजर्वेशन पॉलिसी बड़े लोगों के सहमति से बना था संविधान सभा में। सेंसस मैनुअल 1961 इससे हुआ कि इनकी संख्या गिन ली जाए और इनको उसके हिसाब से दे दिया जाए, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशर। मैं तो यही कहूंगा कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को अवसर है, लेकिन जो अवसर प्रदान है जो आरक्षण का, उसमें भी वो समाजवादी पार्टी को चाहिए कि 31 दिसंबर 2016 को अगर राज्यपाल ने कह दिया कि केवट, मल्ला, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, भातम पिछड़ी नहीं है, ये अनुसूचित है, तो आवाज उठाए ना। अनुसूचित में गिनती और प्रमाण दिया जाए। रहे उत्तर प्रदेश के जगदम्बिका पाल सांसद हैं अभी, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार में सबसे ज्यादा पिछड़ों को शामिल किया गया है। ये कब तक गिनवाते रहेंगे कि इतने मंत्री हमारे पिछड़े समुदाय से हैं? आप भी पिछड़े समुदाय से आते हैं, आपकी कितनी बात तो सुनी जाती है, वो कितने हैं आपकी जो मांगे हैं आज तक वो हाशिए पर ही पड़ी हुई हैं। गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं डॉक्टर संजय निषाद? सही कह रहे हैं। इसीलिए आज के दिन में ये जो पिछड़ी या पिछड़ी के साथ धोखा दिया कांग्रेस ने, इसीलिए सत्ता से दूर हो गए। बसपा ने भी धोखा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसीलिए बसपा भी सत्ता से दूर हो गई। समाजवादी पार्टी आई, कहीं हम सब पिछड़ों को और सब जाति को है, जो अनुसूचित में उन्हें पिछड़े में डाल दिया। इन्होंने धोखा दिया कि जब आए तो आखिर कैसे भर्ती पिछड़ों की जगह पर केवल मिल्कमैन की भर्ती हो गई, वहां लेदरमैन की भर्ती हो गई, केवल चमार भाई हर जगह आ गए, यहाँ यादव भाई आ
गए, और जातियां कैसे छूट गई, ये तो अभिभावक थे ना समाजवादी पार्टी के लोग, इसीलिए इनसे सत्ता से दूर हो गए। अगर भारतीय जनता पार्टी तो आप उसी राह पर तो चल रहे हैं, मानसिकता कहां बदली? अगर इस तरीके से डॉक्टर साहब मानसिकता बदली है क्या? अब भी वही मतलब ब्राह्मण होना जैसे बड़ा कोई एहसान कर दिया आपने समाज पर, और उसमें आपका हाथ क्या? आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए या दलित परिवार में पैदा हुए, इस पर तो किसी आदमी का खुद का काबू नहीं होता। यू कांट डिसाइड विच फैमिली यू आर बीइंग बोर्न इन। देखिए, एक मिनट समय लूंगा चौधरी साहब आपको कि देखिए 31 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाहर भवन में, जो आनंद भवन है, उसमें बैठक की। उन्होंने कहा भाई अपर कास्ट, आज जान लो, दो तरह का विचारधारा है कि अपर कास्ट के दिमाग में है कि वी आर यू आर अपर कास्ट द चूजन बाय गॉड, अदर कास्ट द रिटर्न बाय गॉड, बट इम्प्लीमेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये संविधान लागू होने के बाद वी आर यू अपर कास्ट नॉट चूजन बाय गॉड, चूजन बाय पब्लिक, बट लेदरमैन वाशरमैन, ये जो है क्राफ्टमैन, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये 341 धारा के अनुसार ये जाटव, चमार भाई, धोबी भाई और निषाद भाई, ये अनुसूचित जात की 66 समूह ऑलरेडी संविधान ने चुन के आगे कर दिया, क्योंकि ये अंग्रेजों से उजड़े हैं, मुगलों से उजड़े हैं, ये धर्म से भी उजड़े हैं। ये लिख दिया गया कि सबसे निचले पावदान पर आएंगे। मैं तो कहूंगा कि संविधान सभा में अगर अपर कास्ट के लोगों ने मिलके दिल से, खुला मन से संविधान बनाया, कह दिया कि हम लोग ऊपर वाले कमाएंगे और नीचे वाले को अपने बगल में बैठाएंगे और हर क्षेत्र में सुविधा देंगे, तो आरक्षण की विसंगति दूर की जा। ये पाइपलाइन में, सड़क पर है, पॉलीथीन में है, ये देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, ये इनकी वजह से बनी रहेगी। ये मेरा जिनकी जमीन जायदाद अंग्रेजों ने इसी को खोजते रहे क्या? डॉक्टर संजय निषाद, बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त निकाला।